Hello everyone, welcome to HiM. So today we are going to discuss class 9th structure of atom chapter number 4 and we have discussed already about part 1 जिसमें हमने पढ़ा था structure of atom. एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और एटम्स में क्या सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो कि है ये सब पार्टिकल्स ऑफ एटम है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिट और शेल में प्रेजेंट होता है। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि एक एटम में सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है या प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है, इन चीजों को कैसे पता चला था। तो बेसिकली कहीं ना कहीं तो एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चला होगा कि किस तरीके से ये सब पार्टिकल्स आए हैं, राइट। एक्सपेरिमेंट तो किया गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है थॉमसन का मॉडल, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन के लिए एक जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किए थे जे थॉमसन, उनका मॉडल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उनका मॉडल पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे एक मान लीजिए बेटा कि ये थॉमसन मॉडल का है, उन्होंने क्या विजुलाइजिंग किया कि मान लो एक वाटरमेलन है, क्या है, वाटरमेलन है। आपको पता है कि जो एटम है वो क्या स्फेरिकल शेप दिया गया है और न्यूक्लियस को कहाँ रखा है, बीच में रखा गया है जहां पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये थॉमसन का मॉडल क्या कहता है कि एक वाटरमेलन उन्होंने लिया और बोला कि जो वाटरमेलन की सीड्स हैं ब्लैक कलर की, वो क्या होते हैं, उसको बीच से कट कर दिया जाए इस वाटरमेलन को, तो बीच में ये स्फेरिकल शेप आ जाएगा लाइक एटम। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ब्लैक कलर की शीट्स है ये क्या है, पूरे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो रेड कलर का जो स्फीयर दिख रहा है वो क्या पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज यू नो दैट कि जो हमारा एटम होता है बेटा वो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होता है दैट्स मीन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो उन्होंने कंपेयर किया इसको, तो ये जो आप रेड कलर का देख रहे होंगे इन सबको बेसिकली उन्होंने क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज बताया, और जो ब्लैक कलर दिख रहा है उसको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो ये था हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो कि एक वाटरमेलन से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस दिया गया है। ओके, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू थॉमसन, तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। एंड एटम्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। क्या बोलता है कि एटम्स में जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो क्या कौन से कलर का, रेड कलर का पोर्शन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब होता है बेटा धंसा हुआ। तो आप देख रहे होंगे ना सीड एम्बेडेड है, सीड एम्बेडेड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज में क्या हुआ है, सीड एम्बेडेड है। तो वैसे ही बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं उसमें। सेकेंड क्या बोलते हैं कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमने बताया कि जैसे जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो दैट्स मीन कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ओके, आर यू गेटिंग और नॉट। तो ये बताया गया थॉमसन मॉडल में। कुछ और भी उसमें पॉइंट है जो कि हम देखेंगे। The first model of an atom to be put forward and taken into the consideration, he proposed a model of the atom is similar that the Christmas pudding या फिर क्रिसमस पडिंग या वाटरमेलन से भी क्या किया गया है, बताया गया है, मतलब एक विजुलाइजिंग किया गया है। अब देखना क्या बोलता है, जो मैंने समझाया आपको। द रेड एडेबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन, जो खाने वाला पार्ट होता है, कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज इन एटम, किसको, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लैक सीड्स इन द वाटरमेलन आर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर एम्बेडेड ऑन इट। ओके, आपको ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। तो ये लैंग्वेज भी है, इसको आप देख सकते हैं। ये तो बताया गया इलेक्ट्रॉन के लिए थॉमसन ने।
थॉमसन ने मॉडल लेकर आए, ऑल्दो इस मॉडल का बहुत सारी ऐसे थ्योरी थी जो कि ड्रॉबैक्स थे, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं, ड्रॉबैक्स आए, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए। तो उसके बाद थॉमसन के ही स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, आपने नाम सुना होगा रदरफोर्ड, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो आपको पता होगा अल्फा पार्टिकल्स रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड का है, वो बेसिकली जब आता है किसके बाद में, थॉमसन के बाद में, ठीक है, थॉमसन मॉडल के बाद में क्या आता है, रदरफोर्ड का, ठीक है। तो इतना हमने समझा होगा थॉमसन का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल क्या है, थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल क्या है। आई होप बेटा आपको थॉमसन मॉडल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आए समझ तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।